हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिन हो गए फ्रेंड्स, ना ही मेरे कोई व्लॉग्स आ रहे हैं, ना ही कोई रिएक्शन वीडियो, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई भी वीडियो वगैरह बनाऊँ या वॉइस ओवर करूँ। वीडियो तो मेरी बनी हुई रखी थी, लेकिन वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। ये मेरी कुछ दिन की पहले की वीडियो है जो मैं अब वॉइस ओवर करने लगी हूँ। और रिएक्शन में मेरे काफ़ी पीछे हो गए हैं, क्योंकि मैं दे रही हूँ आजकल शोएब जुबैरिया के ऊपर रिएक्शन। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यू आप सबके साथ जुड़े रहें। और जो लोग नए आए हैं ना मेरे चैनल पर, उन सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका वेलकम हो गया आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जी, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। और जी, कर दीजिए जल्दी से वीडियो को एक बड़ा सा प्यारा सा लाइक शाइक। और शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन हमारा फिर से है जुबैरिया और शोएब के ऊपर, जिनकी आजकल बड़ी ही धमाकेदार वीडियोस आ रही हैं। मतलब देखने में दिमाग तो सड़ ही रहे हैं और हैरत भी हो रही है कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। शोएब ने अभी तक कोई भी व्लॉग, जब मैं रिएक्शन दे रही तब कोई भी व्लॉग नहीं बनाए थे। सिर्फ उनकी शॉर्ट वीडियोस वगैरह आ रही थी, जिसमें कभी वो हाथ पकड़े होते थे, कभी माथा चूम रहे होते थे, कभी चप्पल पहना रहे होते थे, कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। लेकिन अभी उनके ना व्लॉग आने लगे हैं उनकी न्यू वाइफ के साथ, सेकेंड वाइफ के साथ। और इस पर ना नौशीन मुल्तानी ने भी काफ़ी धमाकेदार जो है ना रिएक्शन इनके मुंह पर जड़ मारा है। नौशीन मुल्तानी ने बोला कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छी व्लॉगिंग नहीं कर रहे, इसे कोई व्लॉगिंग करना नहीं बोलते। इनकी व्लॉगिंग ऐसी होती है कि हम 4 लोगों में बैठ के नहीं देख सकते और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मतलब इनका ना अडल्ट कंटेंट है, लग ही नहीं रहा कि फैमिली व्लॉगिंग हो रही है। इतनी मतलब वाहियात हरकतें करते हुए नज़र आते हैं और इनकी व्लॉगिंग में कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ खाने और सोने के। और उन्होंने ये भी बोला है कि शोएब कह रहे थे कि जुबैरिया जो है वापस नहीं आई। उसके बाद मैंने काफ़ी साल तक उनका इंतज़ार किया, 2 साल तक इंतज़ार किया, फिर भी नहीं आने पर मैंने सेकेंड मैरिज कर ली। लेकिन जुबैरिया जो है ना उनके पास वापस गई थी, लेकिन उसे ना वहाँ से रवाना कर दिया गया, मतलब भगा दिया गया। तो बेचारी औरत का कोई घर नहीं होता। ये नौशीन मुल्तानी ने बोला कि सही बात है, औरत का कोई घर नहीं होता। इस पे बाद में ही जो है ना इन लोग का रिएक्शन आ गया, मतलब इनका वीडियो आ गया, एक्शन पर रिएक्शन हुआ। और शोएब की बीवी जो है ना, सेकंड बीवी, जो सेकंड वाइफ है, ब्यूटीफुल वाइफ, उन्होंने बहुत ज़्यादा टिप्पणी कर मारी नौशीन मुल्तानी के ऊपर। हम सब जहाँ से देख रहे हैं, नौशीन मुल्तानी ने सिर्फ यही बोला था कि इनका जो है ना वल्गर कंटेंट नज़र आता है, इसमें मतलब डबल मीनिंग में बात हो रही होती है। और इससे हम सब जो है ना, हम सब एग्री करते हैं कि ये लोग वाकई वाहियात कंटेंट जो है ना वो बना रहे हैं। डेली व्लॉगिंग इस तरह की नहीं होती। ये लोग ना इस तरह की चीप घटिया बातें कर रहे होते हैं ना, कि मतलब हमें साफ साफ समझ में आ रही होती है, इशारा कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन बात इनकी कुछ और हो रही होती है। तो उन्होंने इस तरह से बोला था और उन्होंने जुबैरिया का सपोर्ट करते हुए ये बोला था कि बेचारी को, मतलब औरत का कोई घर ही नहीं होता। लेकिन जो शोएब की सेकंड वाइफ है, जिनका नाम आज तक किसी को भी नहीं पता, नाम भी छुपा के रखा हुआ है पता नहीं क्यों, तो उन्होंने बोला कि सही बात है, औरत का तो घर ही नहीं होता। जवाब में उन्होंने ये बोला, और इतनी गंदगी से बोला ना कि सुन के भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि वाकई ये औरत का कोई घर नहीं होता, ऐसी औरतों का कोठा होता है। अब बताइए, आप ऐसा बोलना चाहिए था। और शोएब की बीवी जो है ना, वो इनडायरेक्टली जो है ना बात कर रही थी जुबैरिया के ऊपर। मतलब उसका, ऐसी औरत का, मतलब जो आदमी को छोड़ दे, ऐसी औरत का कोई घर नहीं होता, उनका कोठा होता है। इतनी ज़्यादा मतलब बकवास करने वाली औरत है ना, कि इतनी ज़्यादा बकवास करने वाली औरत है, इसके मुंह में जो आता है ना वो बोले चली जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जुबैरिया को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है शोएब ने, काम नहीं करती थी, फूहड़ थी, ऐसी थी वैसी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब फ़ायदा उठाया जाए और कुछ भी, किसी भी औरत के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए। अच्छा, शोएब जो है ना इस बात को थोड़ा टालने की कोशिश कर रहे थे। उसे पता था कि अगर पब्लिक ने ये वाली बात पकड़ ली ना, तो हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है लोगों ने रिएक्शन दे दे के हमारे ऊपर। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला अच्छा कोठा, कोठा मतलब हाँ कोठी, घर, ये अच्छा वो वाले घर होते हैं। इस तरह की इन लोग की डबल मीनिंग की बातें चल रही थी। नौशीन मुल्तानी ने आकर बोला कि भाई मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, इस लड़की ने तो बड़ा चढ़ा के मेरे बारे में बोल दिया कि मैंने बद्दुआ दी है। उन्होंने ये बोला था कि शादी जो है ना लग नहीं रही कि ज़्यादा दिन तक चल पाएगी, क्योंकि इनका जो कंटेंट ना अजीब ही तरह का कंटेंट है इनका। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि जब ये लोग सोकर उठते हैं
तो ये बेड दिखा रहे होते हैं, मतलब सोते हुए भी दिखा रहे होते हैं कि एक बंदा सो रहा है, दूसरा उसको शेबी शेबी करके उठा रहा है। उसके बाद वो बाथरूम में जा रहे हैं, फिर उनको टॉवल दे रहे हैं, नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई हम भी जो है ना, हम भी अपने घर में जब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग भी, जाहिर सी बात है कि सारी 10 चीज़ें हो रही होती हैं। अब कोई बाथरूम जाएगा तो बाथरूम जाते हुए तो दिखाएगा नहीं कि किसी को पोटी लगी है तो पोटी करने जा रहा है तो पोटी भी दिखा रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ दिखाने की होती है, लेकिन ये लोग ना, सही बात है, वल्गर चीज़ें ही दिखा रहे हैं जान करके, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इनके वीडियो की तरफ, और लोग जो है ना इनकी फालतू की बकवास सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनके चैनल के ऊपर क्लिक करें और पूरी वीडियो जो है ना वॉच करें। और वही हो रहा है, आप उठा के देख लीजिए शोएब के पहले कितने व्यूज़ आते थे और अभी जो है ना सेकंड मैरिज के बाद कितने व्यूज़ आने लगे। तो ये पाकिस्तान की ना सितारा यासीन बन गई है मेल वर्जन में। दूसरी तरफ लाइव लगाई थी जवेरिया ने, उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जवेरिया ने लाइव लगाई, लाइव में दोनों बच्चों को लेकर बैठ गई थी, क्योंकि लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि बच्चों को दिखाइए, आपके बच्चों को बताइए अगर वाकई आप रियल जवेरिया हैं। तो जवेरिया ने लाइव में बच्चों को बिठा दिया। पीछे से आवाज़ आ गई लोगों को, पता नहीं किसकी, क्योंकि उस लाइव में मैं नहीं थी तो मुझे नहीं पता था कि वो आवाज़ किसकी है। लेकिन लोगों ने कॉमेंट की भरमार मारी कि शोएब की आवाज़ पीछे से आ रही। उसके बाद सडनली लाइव बंद हो गई। कुछ लोगों ने बोला लाइव को डिलीट कर दिया गया क्योंकि पीछे से शोएब की आवाज़ आ रही थी कि दोनों मिले हुए हैं, इन लोगों का कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है। फिर मैंने इंस्टा पे राब्ता करा जवेरिया से, जवेरिया ने बोला नहीं sis ऐसी कोई बात नहीं है, लाइव आप देख सकते हैं। मैंने बोला अच्छा आप स्क्रीनशॉट भेजिए, तो उनने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। वाकई प्रोसेस में चल रही थी, ना ही वो डिलीट हुई थी, ना ही जवेरिया ने रोकी थी, क्योंकि जवेरिया ने दोनों बच्चों को बिठा दिया था लाइव में। और यूट्यूब के ना कुछ रूल होते हैं कि अगर आप बच्चों को ये वाले टॉपिक पे लेकर आएंगे, इस तरह के टॉपिक पे, तो ना आपको यूट्यूब की तरफ से कुछ भी जो है ना रोक दिया जाएगा या स्ट्राइक पड़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, इस तरह का हो जाता है। तो वाकई प्रोसेस में चल रही थी लाइव। बाकी अल्लाह जाने कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वक्त आने पर इन सभी के राज खुल जाएंगे। हो सकता है जवेरिया सही हो अपनी जगह पे, या हो सकता है इनका सेपरेशन सच में हो गया हो, या हो सकता है ये लोग मिलकर ड्रामा कर रहे हो। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वल्लाहु आलम कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें हुई हों, और ये भी हो सकता है कि वाकई में ये लोग नाटक कर रहे हों। खैर जी, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।